गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11 का प्राचीन इतिहास के लिए। इसमें हम कवर कर रहे हैं वैदिक पीरियड का क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि आर्य शब्द किसको इंगित करता है। ऑप्शन दिया है इसमें नरजाति समूह को, या व्यापारी जन को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द इंगित करता है एक श्रेष्ठ वंश को, एक उत्तम वंश को, जो सज्जन होते हैं, शिष्ट होते हैं और नैतिक होते हैं, महाकुल, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द। शरणाचार्य ने अपने एक महाभाष्य में बताया है कि आर्य शब्द विग प्लस यज्ञ का अनुष्ठाता मतलब विग श्रोता माना जाता है, जिसमें आदरणीय होता है, सर्वत्र उत्तम होता है, कर्मयुक्त होता है, कर्मानुष्ठान आदि श्रेष्ठ बताया है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि आर्य शब्द एक श्रेष्ठ जाति को माना गया है, एक उत्तम व्यक्ति को, एक सज्जन व्यक्ति को माना गया है। क्वेश्चन आगे दिया है कि क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ रखा गया है। एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्य शब्द का मतलब होता है उत्तम व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति, एक नैतिक व्यक्ति, एक सभ्य व्यक्ति और एक उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, ठीक है। आगे देखें, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो 4 वेद को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पुराना वेद अगर बात करें तो सबसे पुराना वेद आपका है ऋग्वेद। इसमें आपको एक बात और जाननी चाहिए कि 4 वेदों में ऋग्वेद ऐसा है जिसकी जो रचना हुई थी एक ऋग्वेदिक काल में हुई थी। जो 3 बचे आपके यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन तीनों की रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। तो ऐसे ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ज़रूर कि कौन सा वेद ऐसा है जिसकी रचना ऋग्वेदिक काल में होगी। तो ऋग्वेदिक काल में बचे 3 आपके, इनकी रचना हो गई थी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। देखें आगे, त्रय का मतलब क्या होता है। त्रय का मतलब होता है 3 वेदों से। 3 वेद कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रय बोलते हैं, त्रय भी इसको बोला जाता है। किस वेद में वर्ण शब्द का सबसे पहले हमें उल्लेख मिलता है। वर्ण मतलब रंग, रंग का सबसे पहले हमें सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, किसमें मिलता है। तो वर्ण शब्द का सबसे पहले हमें उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। कहीं कहीं इसका व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयोग हुआ है। आर्यों को गौण वर्ण, दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। तो इसी में ही ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें सबसे पहले पुरुष सूक्त के बारे में एक शूद्र शब्द मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शूद्र शब्द को सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया गया है इतिहास में। तो ऋग्वेद में किया गया है। किस में किया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है। पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद में, ठीक है। आगे देख सकते हैं, इसको देख लें एक बार। जैसे इसमें दिया गया अर्थवेद क्या होता है। अर्थवेद आपका औषधि से संबंधित है, मेडिसिन से संबंधित आपका अर्थवेद होता है। ऋग्वेद में आप ईश्वर महिमा को पढ़ते हैं, देवी देवताओं की स्तुति के बारे में पढ़ते हैं ऋग्वेद में। यजुर्वेद, यजुर्वेद का मतलब यज्ञ, जिसमें आपके कर्मकांड, बलि विधि विधान के कार्य किए जाते हैं। यजु से मतलब यज्ञ। ऐसे सामवेद, सामवेद में आपका संगीत, म्यूजिक रिलेटेड जो भी आपके ग्रंथ होते हैं स्टडी की जाती है सामवेद में। आगे इसमें दिया गया है, ये आपकी सूची दी गई है कि ऋग्वेद, जैसे ऋग्वेद में सबसे पहले बात की है क्या किया जाता है, स्रोत और प्रार्थनाएं। तो इसमें आप देख सकते हैं ए का हो जाएगा 4। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद से आपका स्रोत कर्मकांड संबंधी किए जाते हैं, तो बी का हो जाएगा आपका 2। सामवेद का संगीत में जो म्यूजिकल रिलेटेड जो भी आपके स्टडी की जाती है, पढ़ते हैं हम म्यूजिक के बारे में, तो वो सामवेद में की जाती है, सी का हो जाएगा 1। अथर्वेद, अथर्वेद का मतलब होता है आपका तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना के जो रिलेटेड ग्रंथ होते हैं, इनकी जो प्रक्रियाएँ, क्रियाएँ विधि जो लिखी गई है वो अथर्वेद में लिखी गई हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसमें देख सकते हैं आपकी ऋग्वेद में श्रोत और प्रार्थनाएं कुल 1028 में सूक्त हैं और 10,552 इसमें ऋचाएँ मतलब मंत्र या श्लोक है। यजुर्वेद में श्रोत कर्मकांड वर्णित है। सामवेद में आपका संगीत में जो विधि विधान लिखे गए हैं उसमें लिखे गए हैं। अथर्वेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्तों, तंत्र मंत्र का इसमें वशीकरण, जादू टोना के बारे में बताया गया है।
तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया या वशीकरण का दिया गया है, तो इसका आंसर हमने पिछले क्वेश्चन में जरूर देखा है, तो इसका सही हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ पढ़ी गई है, तो 1028 पढ़ी है हमने। ठीक है, देखो इसमें भी दिया गया 1028 सूक्त है। इसमें ऋचाई की बात करें तो 10,552 या मंत्र। ऋचाई मतलब श्लोक या मंत्र होता है, तो इसमें ऋचाई पूछी गई है 10,552। ऋग्वेद में हम क्या स्टडी करते हैं, ऋग्वेद में हम क्या स्टडी करते हैं, तो स्रोतों का संकलन करते हैं। सामवेद, अब इसमें दिया गया है सामवेद और उनके उपवेद। तो जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, ऐतरेय, कौशितिकीय। ऐसे ही सामवेद का पंचविश, षड्विश। ऐसे ही अथर्ववेद का गोपथ होता है, यजुर्वेद का शतपथ होता है। ठीक है, तो ऋग्वेद का इसमें पढ़ते हैं हम ऐतरेय, कौशितिकी। सामवेद का पंचविश, षड्विश। अथर्ववेद का गोपथ, यजुर्वेद का शतपथ। आगे इसमें देखें कि ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से किस प्रकार संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है, तो ब्राह्मण ग्रंथ से कौन सा है, ऐतरेय ब्राह्मण, जो ऋग्वेद से रिलेटेड होता है। ठीक है, गोपथ की आपने बात करी है, गोपथ आपका अथर्ववेद में आएगा। कौशितिकी ऐतरेय है, ये आपका ऋग्वेद में आ जाएगा। शतपथ आपका आ जाएगा यजुर्वेद से। पंचविश आपका आ जाएगा सामवेद से। ठीक है, हम देख सकते हैं आगे, जैसे इसमें भी दिया है कि ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या षड्विश या जैमिनी ब्राह्मण आपके सामवेद से होते हैं। पंचविश तांड्य ब्राह्मण या जैमिनी ब्राह्मण ये सामवेद से होते हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से और गोपथ अथर्ववेद से संबंधित होते हैं। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण किससे होते हैं, तो भी बात की है, ये अथर्ववेद से संबंधित होते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल में 9वां मंडल जो होता है वो आपका सोम को समर्पित है। इसमें 114 सूक्त को सोम को समर्पित है। इसमें ऋग्वेद में संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, बात वर्ग की है इसमें, तो सोम और इस पेय नामकरण के देवता को समर्पित है। ठीक, यज्ञ में हम क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, यज्ञ मतलब यजुर्वेद, बात की है हमने इसमें। इसमें आपके 2 भाग पढ़ते हैं आप, एक तो सकुल यजुर्वेद होता है, कृष्ण यजुर्वेद होता है। फिर आगे इसमें दिया गया है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद जो होता है उसका संकलन आपका ऋग्वेद पर आधारित होता है, क्योंकि उसके ज़्यादातर जो श्लोक और मंत्र लिए गए हैं वो आपका ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ये पूरा डिपेंडेंट है आपका ऋग्वेद पर। तो सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ इसमें हैं, मंत्र है इसमें, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार अगर देखें तो 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी जो उपलब्ध है वे ऋग्वेद से इसमें लिए गए हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से हमें लोहे धातु के प्रचलन के सबसे प्राचीनतम हमें प्रमाण मिल रहे हैं, तो अतरंजी खेड़े से मिले हैं। कुछ और भी इसमें जगह दी गई हैं, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं, जैसे अक्षत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों से हमें लोहयुगीन संस्कृति के अवशेष जरूर मिले हैं। नाम आपको उनके पता हो जाने चाहिए, अक्षत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य, ये सभी स्थान ऐसे हैं जहाँ से लोहयुगीन संस्कृति के अवशेष हमें मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा से लोह धातुमल या धातु शोधन के जिससे धातु का फिल्ट्रेशन किया जाता था, तो वहाँ पे भट्टियाँ भी मिली हैं। इससे हमें संकेत यह मिलता है कि यहाँ पर धातु गलाई जाती थी। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें संबंधित है, किस पर आधारित है, आपकी जो उपनिषदें हैं, तो उपनिषद संबंधित है आपका दर्शन से संबंधित है, इन्हें हम वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो क्या है, उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। किस एक वैदिक साहित्य में हम मोक्ष की चर्चा करते हैं, तो मोक्ष की चर्चा हम किस में करते हैं, उपनिषद में ही हम मोक्ष की चर्चा की जाती है। देखो, वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसलिए उपनिषदों में पहली बार मोक्ष की चर्चा हमें मिलती है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि मोक्ष को सबसे पहले स्थान दिया गया है उपनिषदों में, ना कि वेदों में। ठीक है, और उसमें भी यह सबसे पहले श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है कि मोक्ष जो सबसे पहली बार प्रयुक्त हुआ है शब्द, ये उपनिषदों में भी श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। आगे देख लेते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय के में नचिकेता और यम
का संवाद हमें सबसे पहले किसमें मिलता है? तो ये मिलता है हमें कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद हमें मिलता है। इसमें हम आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। उसमें ये कहा गया था कि न इस आत्मा का भी जन्म होता है और न इसी कभी मृत्यु होती है। तो ये किस में कहा गया था? ये कठोपनिषद में कहा गया था, जिसमें इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को ये उपदेश दिया था कि न तो आत्मा का कभी जन्म होता, न ही इसी कभी मृत्यु होती, यह अजन्मा नित्य शाश्वत है। तो ये किस में कहा गया? कठोपनिषद के कृष्ण यजुर्वेद में। कठोपनिषद के कृष्ण यजुर्वेद में दिया गया है। आगे दिया गया नचिकेता आख्यान है, पढ़ चुके हैं हम, कठोपनिषद में है। उपनिषद काल का जो राजा अश्वपति थे वे कहाँ के शासक थे? तो वे कैकई के शासक थे। ठीक है, तो कुछ बात की है इसमें, देख लेते हैं एक बार कि उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जबाली, कैकेयी राजा अश्वपति और काशी के थे अजातशत्रु। ठीक है, तो कुछ राजाओं की इसमें बात की गई, 5 राजाओं की बात की गई है। जैसे विदेह के राजा जनक होते थे, पांचाल के आपका प्रवाहन राज जबाली, कैकेयी के अश्वपति और काशी के अजातशत्रु थे। ठीक है, वैदिक साहित्य का सही क्रम आपको बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम वैदिक संहिता होती है, उसके बाद ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। तो सीक्वेंस इसका यही है। सबसे पहले हम वैदिक संहिताओं को पढ़ते हैं, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। अगर आप देखें तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे जो वर्णित नदी रखी गई है, सबसे वर्णित मतलब जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है, तो कौन सी है नदी सबसे ज़्यादा वर्णित है? तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है, क्योंकि वैदिक साहित्य जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले विकास स्थित हुआ, तो वो सिंधु नदी थी जिसके आसपास सबसे पहले बस्ती हमें देखने को मिलती है। तो उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हुई है, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इसके महत्व के कारण इसको हिरण्यई कहा गया है। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किसके साथ की जाती है? अश्किनी मतलब चेनाब नदी, चेनाब नदी से की जाती है इसकी पहचान, क्योंकि चेनाब का प्राचीन नाम ही अश्किनी है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक था? क्योंकि जो आर्य थे, क्योंकि उस समय पर अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ये सभी एक पूरा एक समूह था, तो उसी को लेकर ये बात की गई है कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख हमें अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को दर्शाता है? तो कुबा और कुर्मू, ये 2 नदी रखी गई है, जिनको अगर आप वर्तमान में इनका नाम देखें तो ऋग्वेद में इनका नाम है कुबा, जिसको आप काबुल कह सकते हैं। दूसरी है कुर्मू, जिसको कुर्रम बोल सकते हैं। एक है गोमती, जिसको आप गोमल कहते हैं, एवं स्वात। ये 4 नदियाँ ऐसी हैं जो अफगानिस्तान में उस समय बहती थी। ठीक है, कौन कौन सी? कुबा, जिसका वर्तमान में नाम काबुल है। दूसरा है आपका कुर्मू, जिसका वर्तमान में नाम कुर्रम है। तीसरी आपका गोमती, जिसको हम गोमल के नाम से जानते हैं अब। चौथी है आपका स्वास्तु, जिसको आप स्वास्थ्य नदी बोलते हैं। ये 4 नदियाँ ऐसी थी जो उस समय पर ऋग्वेदिक पीरियड में बहती थी। तो इन नदियों का उल्लेख इसमें किया गया है, जिनका आपका आर्यों का अफगानिस्तान से गहन संबंध माना जाता है। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए बेसिकली। कुबा, ये देखो वैदिक नाम दिए गए हैं, कुछ के आधुनिक नाम दिए गए हैं। जैसे कुबा का मतलब होता है काबुल। पारुष्णी का मतलब होता है रावी। सदानीरा का मतलब गंडक होता है। सतुद्री मतलब सतलज होता है। ठीक है, देख सकते हैं। इसे कुबा मतलब काबुल, पारुष्णी रावी नदी, सदानीरा गंडक है इसका आधुनिक नाम, शतुद्री तो सतलज इसका आधुनिक नाम है। तो कौन सी चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? कौन सी चतुष्टय वेदोत्तर काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई है? तो क्या सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई है? तो सबसे एक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक तो ये प्रक्रिया सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दूसरा ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। इसमें बताया कि जीवन की ये 4 अवस्थाएं ऐसी होती है जो हमें निभानी चाहिए, कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। फिर है आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में हमें नहीं देखने को मिलती। मोक्ष की अवधारणा पहली बार हमें उपनिषद में श्वेताश्वर में मिलती है।
उसी प्रकार आश्रम अवस्था जो है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हमें देखने को मिलता है। आश्रम शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है वो शर्म धातु से की गई है। जो आश्रम शब्द है उसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो शर्म धातु से इसकी उत्पत्ति हमें मानी जाती है। आगे देखते हैं कि धर्म और रीत। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। तो इस संदर्भ में विचार करें। दिया गया है कि धर्म व्यक्तियों के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। कि धर्म जो होता है व्यक्तियों के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत संकल्पना करता है। आगे ऋत मूल एक वैदिक निदान होता है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि धर्म का मतलब होता है कि व्यक्तियों के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना करना। फिर रीत का मतलब होता है मूलभूत एक नैतिक विधान जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सभी सारे तत्व क्रियाकलापों को समाहित करता है, संचालित करता है, वो रीत बोलते हैं। तो इसके दोनों ही उत्तर बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसलिए इसका सही उत्तर राइट हो जाएगा। अब आप देखें आगे इसमें दिया गया है, जैसे इसमें दिया है कि वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान मानते हैं। जो वरुण देवता है उनको हम वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी मानते हैं। इसी कारण उन्हें ऋत्यगस्य कोपा बोलते हैं। इसी कारण क्योंकि उनको वैदिक सभ्यता का प्रधान भी माना जाता है नैतिक व्यवस्था का, इसी कारण उनको ऋतस्य गोपा कहा जाता है। ऋत्य का अर्थ क्या होता है? ऋत्य का मतलब होता है एक प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंदर आप ऋत का मतलब देखें तो एक प्राकृतिक नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद में हमें अलग धर्मों दूसरा ऋत भी मिलता है। देवताओं का संबंध जैसे विश्व की नैतिक भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका जो वर्णन है वो सृष्टि आदि के सबसे पहले कुछ कारणों से हमें जानने को मिलता है। ठीक है। वैदिक देवताओं में किन को पुरोहित माना गया है? वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? तो किसको माना गया? बृहस्पति को। दिया गया है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को माना जाता था उनका पुरोहित। कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेदों की रचना भी करी है? तो लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में हम कुछ ऐसी विदुषियों के नाम पढ़ते हैं जिन्होंने कुछ वेदों की रचना भी करी हैं, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा। जो लोपामुद्रा थी अगस्त ऋषि की पत्नी थी। तो वैदिक पीरियड में हम करीब 3-4 महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने कुछ मंत्रों कुछ श्लोकों की रचना उन्होंने की है, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा। जो लोपामुद्रा थी वे अगस्त ऋषि की पत्नी थी। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए हुआ तो होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग अर्थ में हुआ है। तो निष्क मतलब क्या होता है? एक सिक्का। वैदिक काल में सोने के जो हार होते थे, वैदिक काल में सोने का जो हार होता था उसको निष्क कहा जाता था। ठीक है। तो निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के रूप में अपना मार्ग और बना दिया आगे, तो उसको फिर सिक्के का रूप दे दिया गया। ठीक है। वैदिक काल में निष्क किस अंग का एक आधारभूत या आभूषण माना जाता था? तो एक गले का होता था, गले में पहने जाने वाला था निष्क, क्योंकि सोने का बनाया जाता था ये। ठीक है। आगे देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में निशाका जानने वाले क्या थे? निशा का मतलब होता है निष्क, निशाका, निष्क, निशाका। तो इस सोने के ही आभूषण थे ये। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के सोने के सिक्कों का हमें उल्लेख मिलता है। बुद्धिज्म में हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें हम 3 प्रकार के स्वर्ण के सिक्कों का अध्ययन करेंगे। पहला निशाका, दूसरा स्वर्ण, तीसरा मशाका। तो निशाका, स्वर्ण, मशाका याद आपको हो जाना चाहिए। निशाका, स्वर्ण, मशाका। तो मशाका जो होता था वो सबसे निम्न कोटि का सोना माना जाता था, निशाका सबसे उत्तम कोटि का। ठीक है। बोगस गोई का महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों हम पढ़ते हैं बोगस गोई को? तो ये था आपका यहाँ से प्राप्त जो अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नाम हमें सबसे पहले देखने को मिलता है वैदिक पीरियड में, इसलिए चर्चित है। एशिया माइनर स्थित बोगस से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख वैदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य,
का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इससे हमें ये पता लगता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। तो ये एक ऐसे अभिलेख हैं बोगस कोई एशिया माइनर के अभिलेख माने जाते हैं। इससे हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि जो आदिक वैदिक आर्य आए थे ईरान के रास्ते से भारत में उन्होंने एंट्री करी थी। तो ये सबसे पहले हमें प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? बोगस कोई अभिलेख से, जो कि एशिया माइनर का स्थित माना जाता है। इसमें आपको इंद्र, वरुण और मित्र नक्षत्र का भी हमें उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, कौन सा ईरान आगे दिया गया है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की हमें सूचना देता है? तो बोगस कोई अभिलेख है जो कि एशिया माइनर का है और 14वीं शताब्दी का लिखा हुआ है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। और इसी में हमें ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र का भी हमें उल्लेख भी यहीं पे मिलता है। आगे देखें कि 14वीं शताब्दी का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हमें सबसे पहले हुआ है। तो वैदिक देवताओं का उल्लेख सबसे पहले कहाँ देखा गया है? बोगस कोई है। किसने आर्यों के आदिदेश के बारे में सबसे पहले लिखा था? कि आर्यों के आदिदेश के बारे में सबसे पहले लिखा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा था कि तिलक का यह मत था कि आर्यों का आदिदेश उत्तरी ध्रुव था। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उनकी वे मानते थे कि जो आर्य आए थे वो एक उत्तरी ध्रुव से होते हुए आए थे। तो किंतु उनका ये इतिहासकारों ने उनको मान्यता नहीं दी गई उनके इस मत को, तो इसलिए वो खारिज हो गया है। आगे दिया गया है जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हमें सबसे पहली बार देखने को मिलता है। पुरुषमेध का सबसे पहले हमें उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10 मंडल होते हैं, 10वें मंडल में हमें पुरुषमेध का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो इसमें क्वेश्चन नहीं है। पुरुषमेध एक प्रमुख याग है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद के 3 में वर्णित है। इसमें से कोई नहीं है। तो इसका पुरुषमेध की हमें चर्चा ऋग्वेद में भी मिलती है, 10वें मंडल में भी पुरुष सूक्त के द्वारा भी मिलती है हमें इसके बारे में। लेकिन इसका आगे जाकर डिटेल में अगर उल्लेख किया गया है तो किया गया है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद आपका तो उसके 3रे अध्याय में, जैसे कृष्ण यजुर्वेद हो गया, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के जो तैत्रीय ब्राह्मण है उसमें हमें मिलता है। ठीक है, कोशित की ऐत्रेय, तो उसी से रिलेटेड चला जाता है ये। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से किस ऋषि का संबंध था? किसका था ये? तो ऋषि गौतम रागुण का। कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित जो ऋषि थे वो कौन थे? राजा विदेह माधव से संबंधित कौन से ऋषि थे? ऋषि गौतम रागुण। आर्यों के आने से पहले की दिशा के प्रसार के विषय में सबसे पहले अगर बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव जो थे वे उनसे संबंधित जो ऋषि माने जाते हैं गौतम रागुण माने जाते हैं। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है ये राजा, तो ये कौन थे? ऋषि गौतम रागुण। आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर माना जाता था? जो आर्य संस्कृति सबसे पहले विकसित हुई तो किसको माना जाता है सबसे पहले? तो कुरु पांचाल को माना जाता है। ये एक महानगर होते थे, प्राचीन इतिहास में इनकी चर्चा की गई है। इसमें बात करते हैं जैसे उत्तर वैदिक काल में नगरीय की सबसे पहले जो प्रणाली है वो यहाँ से शुरू हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। ये नगर उत्तर वैदिक काल सभ्यता के एक अच्छे केंद्र माने गए हैं। ठीक है, गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख अगर देखने को मिलेगा तो आपको ऋग्वेद में मिला है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ, मतलब वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कौन सा था? पूर्व वैदिक काल में आर्यों का जो प्रमुख धर्म माना गया है तो कौन सा था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। कौन से थे? प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। जो पूर्व वैदिक आर्य थे तो उनका धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था उनका धर्म। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय जो हुआ है वो मौर्योत्तर काल में हुआ है। सबसे अगर आप देखें तो भक्ति पूजा और मूर्ति पूजा की शुरुआत सबसे पहले हुई तो मौर्योत्तर काल में शुरू हुई थी। उससे मौर्य काल में ही मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी। बेसिकली तो मूर्तियाँ बननी शुरू हुई थी मौर्य काल में ही, उससे पहले ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो पूछा गया है कि पूर्व वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे बस।
ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? जो ऋग्वैदिक पीरियड था तो उसमें जनता विश्वास किस में करती थी? तो वे करती थी बलि और कर्मकांड में। बलि कर्मकांड में। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवताओं देवियों के प्रार्थना, यज्ञ जिनसे बलि और कुछ कर्मकांड निहित होते जिनमें विश्वास करते थे। आगे दिया गया है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? जो जिसको दसराज युद्ध के नाम से हम जानते हैं, ये लड़ा गया होगा पारुष्णी, रावी नदी के तट पर, जिसमें भारत के सुदास की विजय हुई थी। जिसमें भरतों के राजा हुए हैं, राजा सुदास, उसकी विजय इनमें हुई थी। आगे देख सकते हैं इसमें ऋग्वेद में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पारुष्णी नदी, पढ़ चुके हैं इसको। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा को संबोधित किया गया है? तो ये किया गया सरस्वती नदी को, जिसमें मातेतमा, नदीतमा और देवीतमा कहा गया है, तो सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी इसको माना गया है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक कार्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो देखो सबसे पहले आपको जो जनजातियाँ पता होनी चाहिए जो पंचजन में आती थी। तो कौन कौन सी थी पंचजन में? यदु, द्रुवहु, पुरु, अनु, तुर्वसु। कौन कौन सी थी? यदु, द्रुवहु, पुरु, अनु, तुर्वसु। तो इनमें कौन से नहीं है? किकट इसमें नहीं है। कौन सी थी इनमें? यदु, द्रुवसु, पुरु, अनु, तुर्वसु। यदु, द्रुवहु, पुरु, अनु, तुर्वसु। कौन सी नहीं थी? किकट इसमें नहीं थी। प्राचीन काल में आर्यों के जो जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था? कि जीविका किससे चलती थी उनकी? तो कृषि करते थे, उसी पर उनकी जीविका डिपेंड करती थी, निर्भर थी। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषि संस्कृति रही है। ऋग्वेदिक में कई मंत्रों में ऋषि और उसके कार्यकलापों का हमें वर्णन देखने को मिलता है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की भी गई है तथा पशुओं को चराने, पालने अनेक स्थानों का वर्णन हमें देखने को यहाँ पर मिला है। ऋग्वेदिक पीरियड में कृषि प्रधान संस्कृति मानी गई है। ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि के उत्पादक के लिए माना जाता है? तो यव का मतलब होता है जौ। यव शब्द की उत्पत्ति किसके लिए की गई है ऋग्वेद में? तो जौ के लिए यहाँ पे की गई है। आगे दिया गया है, देखो इसको एक बार देख लेते हैं। व्रीहि का मतलब क्या होता है? जो ऋग्वेदी में उपजाऊ उत्पाद जो आप बोलते हैं खाद्य पदार्थ जो उत्पाद किए जाते थे, उपजाए जाते थे, तो उनके नाम पहले क्या थे, अरब क्या है। जैसे व्रीहि, तो व्रीहि जिसको चावल के नाम जानते हैं। मुदक मतलब मूंग, यव मतलब जौ, इक्षु मतलब गन्ना। ठीक है, तो गन्ना उस समय भी होता था। इक्षु मतलब गन्ना, यव जौ, मुदक मतलब मूंग, व्रीहि मतलब चावल, इक्षु गन्ना। पाणी किस वर्ग के प्राणी नागरिक थे? जो पाणी थे वो किस वर्ग के नागरिक है थे? पाणी तो एक व्यापारी होते थे। पाणी व्यापार वाणिज्य प्रधान लोग जो थे वो पाणी लोग करते थे, या व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पाणी लोग करते थे। ऋग्वेद में पाणी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हमें देखने को मिला है। पाणी जो थे वो ऋण देते थे और ब्याज बहुत अधिक लेते थे। एक वाणिज्य व्यापार करते थे ये। पाणी जो थे ऋण देते थे लेकिन ब्याज बहुत ज़्यादा लेते थे। इन्हें बेकनाट या सूदखोर कहा गया है। पाणी को क्या कहा गया है? बेकनाट या सूदखोर। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी रखी गई है? तो वंशानुगत परंपरागत राजतंत्र उस समय चलता था, तो उसी के लिए जो आपकी शासन प्रणाली है वो रखी गई है। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंशतः परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के सभी उदाहरण हमें आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो राजतंत्र प्रणाली थी उस समय पर। आगे देख सकते हैं कि वैदिक युगीन सभ्यता सबसे पहले आगे कैसी थी? वैदिक युगीन जो सभ्यता थी वो कैसी थी? वैदिक युगीन जो सभा थी वो क्या थी? तो वैदिक युगीन सभा थी, मंत्री परिषद थी, जिसमें क्या था? वैदिक काल में सभा और समिति दो संस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। संस्थाएं जो थी सभा और समिति में, संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा जो होती थी वो कुलीन और उच्च वर्ग या वृद्ध मनुष्यों की एक संस्था होती थी सभा, जिसमें उच्च कुल के व्यक्ति ही भाग ले सकते थे सभा में। ठीक है, और समिति थी उसमें आम नागरिक भाग लेते थे।
किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के बारे में हमें कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा, जो कि उच्च वर्गों की, कुलीन वर्ग के नागरिकों की, वृद्धाओं की एक सभा होती थी, बैठक, उसमें सभा बोलते थे उसको। समिति में आम नागरिक होते थे। तो इनकी चर्चा की गई है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, कौन सी होती थी? उसको सभा बोलते थे। जो उच्च कल अब बोलते हैं कुलीन वर्ग से जो संबंधित थी, वही न्यायिक कार्यों को देखती थी। ठीक है। सभा, समिति, विदत। सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्य से संबंधित थी। इन संस्थाओं में जो सभा थी वो न्यायिक कार्य से संबंधित भी थी, उनको सभी देखती थी। ऋग्वेद में केवल 8 बार इसका उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, हमें इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में हमें इसका उल्लेख मिलता है कि अथर्ववेद का ही उपवेद माना जाता है आयुर्वेद को। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण हमें मिलता है। इसमें विविध विषयों, रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि का वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म माना जाता है कैसा? बहुदेववादी। तो बहुदेवों की पूजा इसमें की जाती थी। अब बहुदेववादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक देवता को न मानकर अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो बहुदेववादी था। ठीक है। ऋग्वेद में हमें सबसे पहले दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व को विश्वास करते थे। वे मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग है थे। एक तो दुष्स्थान मतलब आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता, तीसरा पृथ्वी के देवता। तो 3 देवताओं की हम बात करते हैं इसमें। दुष्स्थान आकाश के देवता, दूसरा था अंतरिक्ष के देवता, तीसरा पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते थे तो उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता भी कहते थे। इसे ही ऐक्यवाद भी कहा जाता है। तो इसमें ऐक्यवाद की चर्चा अगर की जाए तो सबसे पहले इसमें की गई है कि 3 देवताओं की इसमें चर्चा की गई है ऋग्वैदिक पीरियड में। तो उनको जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो देवता माना गया है तो उसे ही ऐक्यवाद भी कहा जाता था। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत, एक विप्रा, बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन इसमें किया गया है। ऋग्वेद में एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद, बहुदेववाद किस दृष्टि में अगर समाहित देखें तो वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद की स्वरूप से बहुत अलग माना जाता है। तो इसको इस तरीके से आप समझें कि ऋग्वेद जो पीरियड था उसमें बहुदेववाद था। बहुदेव मतलब एक देवता को न मानकर अनेकों देवताओं की इसमें पूजा की जाती, देवी देवताओं की। तो मुख्यतः इसमें 3 देवताओं की हमें बात की गई है। एक दुष्स्थान आकाश की देवता, अंतरिक्ष देवता, पृथ्वी की देवता। तो उसमें स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जिस देवता की स्तुति करते थे तो उससे ही प्रमुख के सर्वश्रेष्ठ देवता वे मानते, जिसकी वे स्तुति करते थे। तो उसी को आ गया ऐक्यवाद। आगे देखिए, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित अगर है तो किसको है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा समर्पित है इंद्र को, 250 सूक्त इनको समर्पित है। दूसरे स्थान पर आता है अग्नि, उनको 200 सूक्त समर्पित है। ठीक है। आगे देखिए, किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता माना जाता है? तो इंद्र को माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा संख्या मंत्र में किसको दी गई है? इंद्र तो नहीं है, दूसरे नंबर पर अग्नि है, तो अग्नि को दिए गए हैं। वैदिक में या वैदिक देवता इंद्र के विषय में कुछ बातें की गई है। तो देखो, सबसे पहले वे झंझावात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे वरुण, तो ये तो नहीं है। वर्षा के देवता कौन थे? वर्षा के देवता भी कौन से थे? ये इंद्र थे। ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सी तो नहीं है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा? 1 और 4। ठीक है। कौन सा हो जाएंगे इसमें? 1 और 4, झंझावात के देवता और वर्षा के देवता। ठीक है। आगे देख सकते हैं, ऋग्वेद में इंद्र का सबसे पहले हमें वर्णन देखने को मिलता है कि यह जो इंद्र थे उसको 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद में वैदिक काल में सबसे लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध का देवता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्रासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद किला भेदने वाला,
सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सत्कृति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जानते हैं। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए भी इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता अगर माना गया तो किसको? इंद्र को। वैदिक देवमंडल में कौन सा देवता युद्ध के देवता के नाम से जाना गया है? तो इंद्र को ही माना गया है युद्ध का देवता भी। इसमें देख सकते हैं आगे कि ऋग्वेदिक आर्यों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता तो इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इन्हें पुरंदर, किला तोड़ने वाला, युद्ध में अलग अलग रूप में चित्रित दिए गए थे। वृत्रसुर राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद किला भेदने वाला, सोमापा अधिक सोम का पेय करने वाला, पान करने वाला, सत्कृति 100 शक्तियों का स्वामी, मदवान, दानी आदि नामों से इनको जानते हैं। 800 से 600 ईस्वी पूर्व काल का जो युग है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का जो पीरियड माना गया है वो ब्राह्मण युग से माना गया है। ठीक है, आगे देखें गायत्री मंत्र हमें गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा किसमें मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। गायत्री मंत्र के बारे में गायत्री मंत्र के रचनाकार थे विश्वामित्र थे। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है और तीसरे मंडल में आता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आता है। सोमदेव को आपका सविता सूर्यदेव को समर्पित है और रचनाकार इनके विश्वामित्र हैं गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सबसे पहले हमें चर्चा कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मतवंतर, वंशानुचरित के संकेतक हमें कहाँ मिलते हैं? तो पुराणों में मिलते हैं। ठीक है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित के संकेत हमें मिलते हैं पुराणों में। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों के सिद्धांत का हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, जैसे सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। सर्ग बीज आदि का सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद, सर्ग का मतलब होता है बीज या आदि सृष्टि का पुराण जो सर्ग होता है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद जो पुनर्सृष्टि आती है उसको प्रतिसर्ग बोलते हैं। सर्ग मतलब बीज या आदि का सृष्टि का पुराण। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद जो पुनर्सृष्टि आती है उसको बोलते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश कुलों का, वृक्षों का वर्णन किया गया है। वंश जैसे सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश सृष्टि में सर्ग में हम पढ़ चुके हैं। बीज आदि सृष्टि का इसमें पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद जब पुनर्सृष्टि आती है तो उसको बोलते हैं प्रतिसर्ग। वंश देवताओं और ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन। मनवंतर मतलब कल्प के महायुगों का वर्णन। मनवंतर का मतलब कल्प के महायुगों का इसमें वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग जिनसे राजवंशों की तालिकाएं दी गई है, तो इसकी हम स्टडी करते हैं। पुराण कितने हैं? पुराणों की संख्या बताइए कितनी होती है? तो पुराणों की संख्या होती है आपकी 18। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की है। तो इनके रचयिता अक्सर पूछते हैं कि पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं, 16 संस्कार हैं। इसके साथ में आप एक और बात जान लीजिए, 18 पुराण 16 संस्कार हैं। ठीक है, इनकी रचना की गई है लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और ये आपका महाभारत का ही एक भाग माना जाता है। ठीक है, जो श्रीमद् भगवत गीता है ये महाभारत की भीमखंड काव्य से ली गई है। आपसे ये भी आपको जानना चाहिए कि भीमखंड काव्य से ली गई है। महाभारत में मूलतः किस रूप में लिखी गई है? महाभारत मूलतः किस रूप में जाने जाते हैं? जैसे संहिता के रूप में जाने जाते हैं। इसके बारे में कुछ जान लीजिए कि महाभारत जो प्रारंभिक दौर था महाभारत का, तो उसमें 8800 श्लोक थे। फिर से में इसको जय संहिता के नाम से जाना गया। महाभारत का दूसरा संस्करण जब आया तो भारत, जिसमें श्लोक की संख्या 24,000 थी, लेकिन वर्तमान हम पढ़ते हैं महाभारत जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हम पढ़ते हैं। तो इसलिए सतशास्त्री या महाभारत कहा जाता है। सतशास्त्री संहिता का उपनाम कौन सा है? महाभारत ही है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? समुद्र मंथन के दौरान किस सर्प ने एक रस्सी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया था? तो वासुकी नाग। ठीक है, जो कि सर्पों के राजा हुए, वासुकी नाग का इसमें प्रयोग किया गया था विंध्याचल पर्वत के रूप में। किस काल में अछूत की अवधारणा सबसे पहले हमें उद्धत हुई थी? तो किस में? धर्मशास्त्र के समय में।
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? तो धर्मशास्त्र के समय में हुई थी। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्ण हम पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसके अतिरिक्त समाज में एक अनेक जातियों अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वेदेहक, रत्कार आदि का आविर्भाव अनुलोम प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया है। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्र का इसमें उल्लेख किया है, एक तो निर्वासित, एक अनिर्वासित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र का ही अस्पृश्य माना जाए, जो पहले प्रकार के शूद्र ही थे वही अस्पृश्य माने जाते थे, निर्वासित वाले। सत्यमेव जयते किस में लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आपका भारत के राज्य चिन्ह पर भी दिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे दिया तमसमा ज्योतिगर में कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है, तमसमा ज्योतिगर में। बृहन्यदक उपनिषद से लिया गया है, इसका मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। आगे देखें, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा? मतलब श्वेताश्वर उपनिषद में सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया, ठीक, कैरिड ऑन अ वाइट हाउस के बारे में बताया गया है, वाइट हॉर्स, ठीक है, तो इसमें ई हो जाएगा। सत्यकाम जवालय कथा जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है, तो किस में बात की गई है? ये की गई है छंदोग्य उपनिषद में, कि सत्यकाम जवालय कथा है जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। तो ये बात की गई है किस में? छंदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जवाला महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जवाला था। सत्यकाम जवाला की जो कथा है वो अनब्याही माँ के होने के लांछन को देती है, जो कि छंदोग्य उपनिषद में हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद की जो लिपि पढ़े हैं, ब्राह्मी लिपि पढ़ते हैं ऋग्वेद की लिपि। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,552 इसमें ऋचाएँ हैं, स्रोत, ठीक है। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे, जो उनको उच्चारण करते थे, उनको होता बोलते थे। होता का मतलब किससे है? ऋग्वेद से हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता देखने के मिलते, कहाँ से मिलते हैं? ईरान से मिलती हैं। ऋग्वेद, अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों ही भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान से संबंधित माने जाते हैं। ऋग्वेद में किस जानवर को अगन्य माना जाता है? गाय को माना जाता है अगन्य। न मारे जाने वाला धन इसको माना गया है। ऋग्वेद में किसकी बात है? अगन्य, गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में अगन्य किसके लिए? गाय के लिए, ठीक है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच जो अंतर देखा गया है, उसमें क्या पढ़ते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और सिर शास्त्र हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनका उपयोग कोई साक्ष्य में देखने को नहीं मिलता। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो बिल्कुल ठीक है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्य जो थे कवच और हेलमेट कह सकते हैं आप, सिरास्त्र का उपयोग करते, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई उल्लेख में साक्ष्य नहीं मिला है। तो इससे ही ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को सोने, चांदी, ताम्र जब उनका ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को लोहे का ज्ञान नहीं था, तांबे का उनको ज्ञान था, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को पालते थे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। घोड़े को पालतू नहीं बनाया था, उन्होंने बनाया था कुत्ते को, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि ऋग्वेद में कवच का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद कालीन आर्य लोहो सोने से निर्मित कवच का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता में इसका उपयोग साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता के स्थलों से देखें तो उच्च कोटि के मिले हैं, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को सोने, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, लोहे का उनको ज्ञान नहीं था। सिंधु कालीन में केवल तांबे और कांस्य का ही ज्ञान था, लोहे का उधर ज्ञान नहीं था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आने के बाद हुआ है ऐसा, तो ठीक है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जिसकी सहायता से वृद्धों को विजय प्राप्त करते थे युद्धों में। सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों से भी घोड़े के साक्ष्य में मिलते हैं। यह था मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी हुई घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मण मूर्ति, शूद्र, तो बहुत से साक्ष्य में देखने को मिलते हैं घोड़े के भी, ठीक है। आगे है ऋग्वेदिक काल की शुरुआत में किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसको माना गया है? तो गाय को ही माना गया है मूल्यवान संपत्ति। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है सिंधु सभ्यता। उत्तर वैदिक काल में क्या आ गया था? उत्तर वैदिक काल में आपका
सिंधु सभ्यता नगरीय थी। उत्तर वैदिक काल कृषि होने लगी थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में चारागाह थे, ठीक, कृषि इतनी तरीके विकसित नहीं हुई थी। मध्यकाल में जमींदारी की व्यवस्था आ चुकी थी, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में नगरीय थी। उत्तर वैदिक काल कृषि डिपेंड करता था, पूरी कृषकता। और ऋग्वैदिक काल में चारागाह संबंधित डिटेल थी। मध्यकाल में जमींदारी आ गई थी। तो प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में देखें तो कौन सा इसमें अलग है? बिल्कुल कौन सा है इसमें? कोश। कौन सा अलग है? कोश है। तो प्राचीन भारतीय समाज में हम कुल, वंश, गोत्र से संबंधित है, इसलिए कोश नहीं है। संस्कार बात की है मैंने, 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। धर्मसूत्र में इनकी संख्या 40 ही मिलती है। मनु गर्भधान ने इनको मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, लेकिन 16 ही ज़्यादा प्रचलित है। जीविकोपार्जन, वेद वेदांग पढ़ने वाले जो अध्यापक होते हैं उसको उपाध्याय बोलते हैं, जो वेद वेदांगों को पढ़ते हैं, ठीक है। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था। कोई फीस नहीं लेता, किंतु शिष्य द्वारा दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। आज की हमने इस वीडियो में पढ़ा है वैदिक पीरियड का पूरे डिटेल क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।